हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चना बिरयानी और स्पाइसी और फुल जूसी, और साथ में मैं बना रही हूँ साग। जी, सर्दियों की सौगात साग। तो जनाब, सर्दियाँ जब शुरू होती हैं तो प्यारी प्यारी सी सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, और सब्ज़ियों की तो क्या ही बात है। और सब्ज़ियों में सबसे ज़्यादा जो मेरी फ़ेवरेट और मेरे शौहर की और सबकी ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो फेमस सब्ज़ी होती है वो होता है साग जनाब। तो साग ना हो तो सर्दियों का फिर मज़ा नहीं आता, और उसके ऊपर फिर देसी घी या मक्खन, ओहो, सुबह नाश्ता हो और पराठे हों और उसके साथ साग हो जनाब, क्या ही बात है। साग तो हमारे घर में डेली होता है साग, और मैंने साग आज बनाया चिकन वाला। तो जनाब, आप भी इसकी रेसिपी नोट कर लीजिएगा। और साग बना के मैंने साग अपने अब्बू को भी पार्सल भेजा, मेरे प्यारे अब्बू जान को। और मेरे अब्बू बहुत शौक़ से खाते हैं, और आपको पता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो नहीं बना पाते, इतनी मेहनत नहीं कर पाते। तो मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं अपने अब्बू को लाज़मी पार्सल भेजती हूँ, और अम्मी तो साथ में खा ही लेती हैं जनाब थोड़ा बहुत, मगर अब्बू मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं। मीठा हो, सालन हो, चावल हो, मेरे अब्बू तो मेरे हाथ का शौक़ से खाते हैं। तो जनाब, मैंने बिरयानी, चना और साथ में साग जो है दोनों पार्सल भेजे। तो जनाब, ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं, इनको एन्जॉय करना चाहिए, और अपने माँ-बाप के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। और जनाब, दुआओं से तो अल्लाह राज़ी होता है, और जब कहते हैं कि माँ-बाप राज़ी होते हैं तो अल्लाह राज़ी हो जाता है। और माँ-बाप जितना भी गुस्सा करें, मगर उनके गुस्से में भी प्यार होता है जनाब। तो मेरा आज का साग जो है स्पेशल साग है, चना बिरयानी। तो आपको पता है कि मैं बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मगर जो आज की स्पेशल रेसिपी है ना वो है साग की। तो साग से पहले चाय आ गई जनाब, तो मैंने अपनी जो है हेल्पर को बोला कि जल्दी से चाय बना लो, और चाय के साथ फिर आपको पता है एनर्जी आ जाती है, और मैं चाय ना पीऊँ काम के बीच में तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैंने जल्दी-जल्दी जब अपनी हेल्पर से बोला कि प्याज़ रख दो ब्राउन करने के लिए, फिर मैंने जल्दी से मसाले डाल दिए, और मेरे चने जो है फ्रीज़ हुए हुए थे, मैंने बॉयल करके फ्रीज़ करके रखे हुए थे। तो ये तो घुल ही जाएँगे झटपट, जैसे ही इनको थोड़ा-सा सेक लगना है ना जनाब आग का, तो इन्होंने खुद ही घुल जाना है। तो आप देख रहे हैं ना कि मेरे चने जो हैं, प्याज़ ब्राउन करके मैंने चने डाल दिए थे, और उसमें बिरयानी मसाला डाला था, और लहसुन, अदरक और टमाटर और दही। और मैं जो बना रही हूँ साग, तो उसमें मैंने प्याज़ ब्राउन करना है, उसमें मैंने जायफल, जावित्री तो लाज़मी डालनी है, इसके बगैर तो मज़ा नहीं आने वाला। और उसके बाद जैसे मेरा प्याज़ गोल्डन होगा तो इसमें लहसुन, अदरक डाल के नमक, मिर्च, हल्दी, धड़ा मिर्च और सूखा धनिया डाल के मैं इसकी करूँगी भुनाई। और उसके साथ फिर लहसुन, अदरक भी डाल देंगे, फिर साथ में टमाटर, और साथ में फिर दही भी डालना है जनाब। और फिर आपने सारे मसाले भून के चिकन डाल देनी है, और आपने चिकन की इतनी भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है, और साथ में आपने जायफल, जावित्री जो पीस के रखी है वो भी आपने इसी टाइम इसको ऐड कर देना है। तो जनाब, आप इसकी चिकन की इतनी भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करेंगे, और इधर चनों की भी आपने इतनी भुनाई करनी है कि घी छोड़ दे, और उधर आपने चिकन की इतनी भुनाई करनी है कि चिकन जो है उसका कलर चेंज हो जाए, और उसमें से खूबसूरत सी खुशबू आने लग जाए। और जैसे ही मेरे चने तैयार हो गए हैं, समझे कि कोरमा तैयार हो गया बिरयानी का, तो मैंने उसको उतार के पानी रख दिया चावल का, और इधर मेरी चिकन खूबसूरत सी देखें आप कलर आ रहा है, और इधर मेरी चिकन जो है ना बिल्कुल गोल्डन हो गई है, फ्राई हो चुकी है, और मसाला जो है घी छोड़ने वाला है। तो अभी तो मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ जनाब, जब तक मेरे चावल बॉयल हो जाएँगे, और आप देख रहे हैं कि मैंने बिरयानी का कोरमा तैयार करके साइड में रखा हुआ है, और चिकन को भी आपने चेक करते रहना है। और इसके इस टाइम जो होता है ना, जैसे ही चिकन गलने वाली होती है और घी छोड़ने वाली होती है, तो उस टाइम जो होता है थोड़ा-सा जलने का डर होता है, तो आपने इसको बार-बार चेक करना है। तो मैंने बोला जल्दी-जल्दी से बर्तन धो लो अपनी हेल्पर को, फिर आपने जो है ये लहसुन, अदरक जो पीस के रखा हुआ है, ये हमने लगाना है चिकन को। और मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, और चिकन कढ़ाई को मैरिनेट करके और थोड़ा-सा घी और लहसुन, अदरक में इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो जनाब, फिर जो है इधर मेरी जो है चिकन तैयार हो चुकी है, और अब हम इसमें डालेंगे साग। तो जनाब, इतनी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि बस भूख है कि बस लगने ही वाली है। और आप देख रहे हैं मैंने साग जो है बनाया है पहले, और फिर मैंने उसको ग्राइंड किया है, मैंने रेसिपियाँ सारी डाली हैं, साग को बनाने का तरीका भी, साग को फिर पीसने का तरीका भी, और फिर तड़का लगाने का तरीका भी। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि साग को सेव कैसे करते हैं। तो जगह जो फ्रिज में होती है ना, बड़े-बड़े डब्बों में डाल के रखने से फिर जो होती है जगह बचती नहीं है। तो ये सारे डब्बे फिर जो है भर जाता है फ्रिज। तो मैं क्या करती हूँ, मैं शॉपरे मँगाती हूँ आधा-आधा किलो की ना दूध वाली, उसमें फिर मैं डाल के और रबड़ बैंड लगा के इसको मैं टाइट करके और मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर ये हफ़्ता 10 दिन 15 दिन तो समझिए महीना भी चल जाए। मैं इतना साग बनाती हूँ कि मेरा जो है सेफ पड़ा रहे, जब दिल करे मैं निकालती हूँ, सिर्फ़ इसको
मैं तड़का लगाती हूँ देसी घी का और लहसुन अदरक का, और इसको फिर मैं एंजॉय करती हूँ। अच्छा, साग को आप जो है ना सब्ज़ी में बनाएं, आप इसको मटर के साथ बनाएं, साग को आप जो है गोश्त में बनाएं और कलेजी में बनाएं। आपको मैं कलेजी में भी सिखाऊंगी बनाना। तो आप देख रहे हैं कि बिरयानी को मैंने लगा दिया दम, धमाधम दम। तो बिरयानी को जैसे मेरा दम आएगा और इसके ऊपर हमने जो है वज़न रख दिया, और साथ में हम बनाएंगे चटनी, और इधर आटा भी गूंद रहे हैं। आपको पता है कि जब साग होता है तो साथ में रोटियां भी चाहिए होती हैं जनाब। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक्स भी कर दें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और मेरी साग वाली रेसिपी आपको कैसी लगी आपने लाजमी मुझे बताना है, वरना मैं आप लोगों से नाराज़ हो जाऊंगी। और वैसे तो मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, आप लोगों से मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोगों का बहुत 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 थैंक्स कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक्स करें जनाब। इतना मज़ा आ रहा है ना कि आप लोग लाइक्स करें, तो दिल से मैं खुश हूँ। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा फ़ील हो रहा है ना कि जैसे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। बाय बाय।